उन्होंने इनकार इसलिए किया ताकि सफदर अंकल नाराज ना, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके ससुर हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अब्बू नहीं चाहते कि उनके और सफदर अंकल की दोस्ती के बीच में कोई भी दरार आए। उसका तो हर सूरत निसार के साथ रिश्ता होगा, बल्कि उसकी मंगनी की तकरीब मैं अपने घर में रखूंगा। क्या? हाँ, इसलिए कि हलीम भाई के बहुत से एहसानात है मुझ पर, और अब मेरी बारी। मैं इतना अच्छा रिश्ता मैं उनके हाथ से जाने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच फैजान, अम्मी अबू बहुत खुश हो। आप? वो फैजान दरअसल शायद कहीं बिजी था, तो मामू जान ने मुझे भेज दिया आपको हैदराबाद ड्रॉप करने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कभी आपसे फ्लर्ट नहीं किया, कोई दिल लगी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मेरा कोई भी वादा आपसे झूठा नहीं था। खैर सो हुआ जो। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। आप शायद मुझे सफदर मामू जान का बेटा समझने लगी थी, राइट? मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि सफदर मामू जान फैजान के लिए आपका रिश्ता मांगेंगे। खैर, जब मैंने ये सुना पहले तो मैं बहुत हर्ट हुआ, हैरान भी। मुझे यकीन था कि आप जैसी सेंसिटिव और सेंसिबल लड़की फैजान जैसी लड़की का इंतखाब कैसे कर सकती है। इसलिए मुझे शक हो कि हमारे दरमियान जरूर कोई गलतफहमी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप भी दूसरी लड़कियों की तरह दौलत की लालच में आकर हाँ कह देती हैं। मैं आपसे बदगुमान हो गया था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए खैर जो हुआ सो हुआ। मगर आज मेरे दिल में पहले से आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। फैजान की किस्मत में मुझे रश्क आ रहा है। लव एट फर्स्ट साइट। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था पहले, मैं जब से आपसे मिला था ना, तो इस बात पर यकीन आने लगा था। खैर जो हुआ सो हुआ। ऐसा लगता है कि शायद हमारा ताल्लुक किसी हद तक और किसी नौयत का था। एक ही घर में रहना भी शायद हमारी किस्मत में लिखा था। लेकिन हाथिया जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज से आप प्लीज उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। मैं कभी भी आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनूंगा, बल्कि मैं वादा करता हूं कि कभी भी आपको किसी भी परेशानी में मेरी जरूरत हो, आप प्लीज मुझे हेल्प के लिए कॉल कीजिएगा, बिना झिझक। मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब मुझे ना आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना मदद की।
अपने दिल से मेरे लिए सारे जज्बात निकाल दे। मैं भी निकाल चुकी हूँ। हद। अम्मी, अब्बू, मुझे लगता है आप ही आ गई हैं। अरे खतीजा, खतीजा जल्दी आओ। जी जी बस आ गई। बेबी दामाद आ गया है, चल के उसे दरवाजे पे रिसीव करते हैं। चलो चलो, कहीं बुरा ना मना ले। आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। जी दरअसल फैजान को किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ गया था और इत्तेफाक से घर पे कोई ड्राइवर भी नहीं था, तो मामू ने मुझे भेज दिया उनको छोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब तुम भी तो अपनों में से ही हो, और इसी बहाने दोबारा मुलाकात भी हो गई। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं लेट हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी खाना तैयार है, खाना खा के जाओ, इस तरह मैं नहीं जाने दूंगा। कल दरअसल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं आना भी नहीं चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन मामू ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा हादिया को यहाँ छोड़ने के लिए। सॉरी। हादिया नहीं बेटा, भाभी कहो। रिश्ते में अब तुम्हारी भाभी लगती है ना, अच्छा नहीं लगता। और तकल्लुफ छोड़ो, आके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। आओ बेटे, हादिया आओ। अच्छा आओ बेटा, आओ आओ। और रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुम अकेले इतनी दूर उस लड़के के साथ आके तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अम्मी फैजान बिजी थे तो ना आती, तुम्हारा आने को इतना जरूरी नहीं था। सफदर अंकल ने भेजा मुझे उसके साथ, ड्राइवर भी नहीं था कोई। अरे उन्होंने तो कह दिया था, तुम तो अपनी अकल लड़ा लेती, उन्होंने तो कहकर अपनी जान छुड़ाई होगी ना। तो होश के नाखून करती, बात हो जाती तो अपने अब्बा से कहती, आके ले लेते तुम्हें। मम्मी बस कर दें, क्या हो गया है? आपको आप ही पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है बेटे। शादी से पहले और शादी के बाद में बड़ा फर्क होता है। ससुराल में लड़की को सोच समझ के चलना पड़ता है। तुम पे तो भरोसा है, लेकिन दुनिया पे नहीं है। अच्छा ना, परेशान नहीं हो मम्मी, प्लीज। परेशान नहीं हो रही, डर लग रहा है मुझे। किसी ने तुम्हारे और राजी के बारे में बता दिया तो? कौन बताएगा अम्मी? वो लड़का खुद भी तो बता सकता है। नहीं अम्मी, वो नहीं बताएगा। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम उसे समझते थे। बल्कि मेरी तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। उसकी तारीफें करना बंद करो। कोई भी आदमी एतबार के काबिल नहीं होता, और खास तौर पे चोट खाया हुआ तो बिल्कुल नहीं होता। अम्मी सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, सफदर अंकल भी उसकी तारीफें करते ही नहीं थकते हैं। बल्कि सारा बिजनेस उसके हाथ में दिया हुआ है। वो तो उसको फैजान से भी ज्यादा केपेबल समझते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं वो। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, परवरिश की है तुम्हारी, बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। जमाने की ऊंच नीच को अच्छे से समझती हूँ, मेरी बात को हल्का मत लो। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आइंदा ख्याल करूंगी।
आपने हादिया को राजी के साथ भेजकर अच्छा नहीं किया। तो इसमें बुरा ही क्या है? फैजान का भाई है वो। फैजान का भाई है ना, हादिया का तो नहीं। For God's sake, शीना, किस किस्म की सोच रही हो तुम? सफदर, आप इन छोटे शहरों की लड़कियों को नहीं जानते। घुट घुट कर पूरी जिंदगी जी होती इन्होंने। जरा सी भी आजादी मिलती है ना तो औकात से बाहर हो जाती हैं। माँ बाप से मिलना इतना जरूरी नहीं था। मगर इनकी हर फरमाइश हम पूरी करेंगे ना तो एक दिन सर पर चढ़कर बैठ जाएगी। हादिया अपनी औकात नहीं भूलेगी। अच्छा, तुम एक काम करो, हादिया को अपने साथ ले जाओ, उसकी ग्रूमिंग करो, कुछ शॉपिंग वगैरह कराओ। मैं चाहता हूं कि मेरी बहू हर जगह सबसे मुनफरिद लगे। ऑफ कोर्स, आप फिक्र ना करें। कुछ पैसे चाहिए होंगे बस। अब मुझे तो ये लोग पसंद आए हैं, अच्छे लोग हैं। तुम्हारा क्या ख्याल? जी अंकल, मेरा भी ख्याल है। अरे उसके अलावा जितना भी हमने उनसे वक्त मांगा वो भी उन्होंने खुश दिली से कबूल कर लिया। ये बताओ, उनकी कोई बात तुम्हें तो नहीं खटकी? नहीं अंकल, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट अगर मैंने ऐसी की बात फील तो नहीं की। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। देखिए अंकल, फिजा मेरी बहन जैसी है, आप परेशान मत हो। बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया बेटा, खुशी हुई तुमसे ये बात सुनकर, दिल को मजीद इत्मीनान हुआ। थैंक यू सो मच। सिर्फ ये कि अगर फैजान भी आ जाता तो। आई कैन अंडरस्टैंड सर। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो आपके हर सिचुएशन में आपके मौके पर मौजूद है। अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा तो आई एम रियली। हाँ बेटा, जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छा अंकल, मैं लेट हो रहा हूँ तो आप उन्हें बुला देंगे? हाँ हाँ, बाकी देर हो रही है। हादिया बेटा, हादिया बेटा, बेटा जल्दी आओ, देर हो रही है। एक तो ये बच्चियां जो है ना, इनकी बातें ही नहीं खत्म होती। ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके अंकल, अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे ज्यादा तो तुम मोबाइल में इंटरेस्टेड लग रही हो। बाद में भी ऐसे ही करोगी क्या? What do you mean बाद में? शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। शादी करोगी ना मुझसे? Are you in your senses? हाँ, वैसा भी क्या कह दिया मैंने? इनफैक्ट आई रियली लव यू। मैंने तो कई बार तुमसे बात कहना भी चाहिए, लेकिन तुम लिफ्ट ही नहीं कर पाती मुझे। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, मगर I don't think of you in that way. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब सोच लो। ये शायद मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई मिडिल क्लास का लड़का समझती हो। कमी है मुझ में कुछ। हाँ, एक कमी है मुझ में, अकेला हूँ मैं, मेरी फैमिली नहीं है। शायद इसलिए तुम मुझे रिलायबल नहीं समझती, और इसी कमी की वजह से मैं तुम्हारे फादर से बात करने के लिए भी हेजिटेट कर रहा हूँ। It's good that you hesitated, because तुम्हें मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी। तो अब बात कर ली ना तुमसे पहले। Look, we're just friends, और उससे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती हूँ। अब देखो नताशा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो मेरे बारे में। तुम
ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, फिर फैसला करना। शेरी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे और बात नहीं करनी है। अब नताशा, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगी? आज गाड़ी खराब है मेरी। चलो। मुझे यकीन था कि आप जैसी सेंसिटिव और सेंसिबल लड़की फैजान जैसी लड़के का इंतखाब कैसे कर सकती है, इसलिए मुझे शक हो कि हमारे दरमियान ज़रूर कोई गलतफहमी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप भी दूसरी लड़कियों की तरह दौलत की लालच में आकर हाँ कह देती हैं। नमाज पढ़ ली तो तैयार हो जाओ, बाहर जा रहे हैं। कहाँ? शॉपिंग पे। शॉपिंग पे? बाबा ने कहा है कि तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है तो तुम्हें शॉपिंग कराई जाए अच्छी सी, चलो। लेकिन देर नहीं हो गई? अभी तो काफी रात हो रही है। कराची है, आधी रात को भी दिन निकला हो तो सब कुछ खुला होगा। मुझे भी चेंज करना है, तुम भी कर लो, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। बस ये वाला। तुम यहाँ रहते हो? पर उस दिन तो मैंने तुम्हें एक फ्लैट पे नहीं छोड़ा था। नहीं नहीं, वो तो मेरे दोस्त बासित का फ्लैट है, और जब मैं अकेला बहुत बोर हो रहा होता हूँ तो फिर वहां आ जाता हूँ। असली घर तो ये है मेरा। इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? हाँ, क्योंकि कोई है जो नहीं मेरे साथ। क्या हुआ, घर को देखकर इतना हैरान क्यों हो गई? तुमने मुझे शायद यूं ही ऐसा वैसा समझ लिया था, है ना? गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी कोई ऐसी ऑफिशियल एक्टिविटी भी नहीं है ना। तुम समझती थी कि शायद ये कोई निकम्मा सा हवाला सा लड़का है, लेकिन नताशा अगर मैं वाकई ऐसा होता ना तो तुम्हें प्रपोज करने की कभी हिम्मत नहीं करता मैं। एक्चुअली तुम इसलिए ज़्यादा हैरान हो रही हो कि मेरा कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं है या कोई मसरूफियात नहीं है। हाँ, मेरे डैड के इस शहर में 2 बड़े प्लाजा भी हैं और एक वो छोटा सा बिजनेस मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। मरी में एक बहुत बड़ा रेस्ट हाउस है जिसके शेयर्स आते हैं और 2 गाड़ियाँ भी हैं। आई थिंक इतनी दौलत मेरे अकेले के लिए काफ़ी है, इनफैक्ट मेरी होने वाली वाइफ के लिए भी। तुम अंदर नहीं चलोगी? नहीं, I have to go. ओके, चलो, see you, bye. टेक केयर। कल हेयर स्टाइलिस्ट के पास चलेंगे। क्यों? एक अच्छा सा कट ले लेना। हेयर कट की क्या जरूरत है? जरूरत है, मुझे ये बाल तुम पे पसंद नहीं। लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मैंने अभी कहा कि मुझे ये बाल नहीं पसंद। एंड बीइंग माय वाइफ तुम्हें स्टाइलिश होना चाहिए। चेंज योर वार्डरोब, चेंज योर हेयर स्टाइल। और बीवी होने के नाते तुम्हें अपने शौहर की बात माननी चाहिए, उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए।
हाँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। और बाल तो मैं कभी भी नहीं कटवाऊंगी फैजान। मैंने सुना था कि पाकिस्तानी लड़कियां अपने शौहर की सारी बातें मानती हैं, बट यू जस्ट से नो एवरी टाइम। फैजान, तुम हादिया के साथ इतनी देर तक कहाँ घूम रहे हो? अजीब बातें करती हैं आप। जब गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर होता था आप नहीं पूछती थी, अब बीवी को लेकर निकला हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही। बाबा ने पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, शॉपिंग कराने आया। जी मामा। फैजान, तुम हादिया के साथ इतनी देर तक कहाँ घूम रहे हो? अजीब बातें करती हैं आप। जब गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर होता था आप नहीं पूछती थी, अब बीवी को लेकर निकला हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही। बाबा ने पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, शॉपिंग कराने आया। बस उसको कुछ सस्ता सा दिला देना, उसकी भी वैल्यू उसके लिए लाखों में होगी। ना ऑफ कोर्स, पर मैं चाहता हूँ मेरे साथ हो तो अच्छी लगे, स्टाइलिश लगे, तो अच्छे कपड़े दिलाऊंगा उसको। अच्छा, अब जो भी है बस जल्दी वापस आओ। ठीक है, ओके बाय। ओके। कहीं और चले, यहाँ मेरे टाइप के ड्रेसेस नहीं है। पर मेरे टाइप की तो इधर ही है। ये कैसा है? अच्छा नहीं लगा? चलो अंदर देखते हैं, आ जाओ। हसीन लग रही हो, पर वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैंने लिया था? मैंने आपको बताया था मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। प्लीज मुझे ऐसे कपड़े पहनने को मत कहिएगा आइंदा। ओके, नहीं बोलूंगा।
नताशा तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो? क्योंकि मुझे नहीं जाना। और अगर तुम्हारे बाबा ने पूछ लिया तो? और अगर मैंने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया तो? नताशा, तुम अभी इस वक्त इस फजूल बहस में पड़कर मेरा और अपना दिमाग खराब कर रही हो। या राइट, आपको भी ये बहस फिजूल लग रही है। जिनका रिश्ता मुझसे होना था उनका रिश्ता कहीं और हो जाता है और मेरे बाबा उन्हीं की मंगनी मेरे घर पे रख लेते हैं। वेरी गुड, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। तुम अच्छी तरीके से जानती हो तुम्हारे बाबा ने इस घर में ये मंगनी क्यों रखी है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सही बात है। Whatever यार, प्लीज आप जाएं, मंगनियां मनाएं। नताशा, इधर देखो। तुम 5 मिनट में तैयार होकर नीचे होनी चाहिए, समझ आई? मुझे कोई बहस नहीं सुननी है। मैं कहीं नहीं आ रही हूं और अब आप जा सकती हैं यहां से। दिल खुश हो क्या तुम्हारा? अब जाओ अपने रिश्तेदारों का मुंह मीठा कराओ। कल सुबह निसार की फ्लाइट है। आप लोगों ने हमारी बात मानकर बहुत आसानी कर दी है हमारे लिए। बहुत ममनून हूं आप दोनों का। अरे क्या हो गया रहमान भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्यों नहीं है सफदर, हमारी ख्वाहिश थी कि निसार यहाँ से जाए तो मंगनिया निकाह हुआ हो उसका। फिर दिन भी थोड़े थे और उस पर अगर आप और अलीम भाई कोऑपरेट ना करते तो। अरे भाई, जो कुछ भी किया है सफदर ने ही किया है। बस अगर वो इनिशिएटिव ना लेता तो मुमकिन नहीं था ये सारा कुछ। और सच पूछें तो आपकी जब बात मैंने सुनी थी तो मैं कुछ परेशान हो गया था। आप दोनों बस मिलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जहां तक बात बेटियों की है, तो बेटियां सांझी होती हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस वसीला बनाया अल्लाह ताला ने। भाई वैसे आपको अपना वादा तो याद है ना? रुखसती 3 साल से पहले मुश्किल है, वो
फिजा की पढ़ाई मुकम्मल होनी है ना? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें भाभी, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निसार को भी वैसे स्पेशलाइजेशन के लिए टाइम चाहिए। बैठिए। माशाल्लाह से कितने अच्छे लोग थे ना। काश हमारी हादिया को भी ऐसे ही लोग मिल जाते। खदीजा यकीनन बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक बात है, हर वक्त शिकवा ना करती रहा कर। शिकवा नहीं कर रही हादिया के अब्बा, लेकिन आप तो जानते हैं भाभी का रवैया रोज बरोज बुरा ही होता चला जा रहा है। माना कि हमारा उन्हें आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हादिया के साथ तो सही रहे ना। हीरे जैसी बच्ची है हमारी। अरे भाई, अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब में दुनिया की सारी खुशियां डाल दे। अभी सफदर बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए उसके यहाँ मैंने अपनी बेटी ब्याही। मुझे यकीन है कि वो उसको हमेशा खुश रखेगा और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। और देखो, अपनी फिजा का भी रिश्ता तो उसी ने करवाया है ना, और तुम खुद ही उसकी तारीफें कर रही थी कुछ देर पहले। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, एनी टाइम। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप ऐसा करें कि आप आज शाम को आ जाएं, आपका अपना ही तो घर है। ठीक है जी, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, चलिए, ओके ओके, खुदा हाफिज। डायमंड की है? डायमंड ही हो सकती है। इसका फियांसी पता है कितना रिच है, अमेरिका में डॉक्टरेट की डिग्री कर रहा है। डायमंड वाले ही हैं भाई वो लोग तो। यार तुम बहुत लकी हो, रियली इतने अमीर लोग। बस भी कर दो तुम लोग, क्या अमीर अमीर लगा के रखा हुआ है। मेरे पेरेंट्स ने इसलिए रिश्ता पक्का नहीं किया क्योंकि वो लोग अमीर हैं, बल्कि वजह ये है कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे और रख रखाव वाले लोग हैं। और तुम लोग खुद ही बताओ, अगर मुझे अमीर लोगों में शादी करनी होती तो वो लोग मुझसे क्यों करते? मुझ में ऐसा क्या है? क्या तुम अपने फियांसे से मिली हो? मेरे ख्याल में एक दफा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। कैसे मिलूं यार, वो तो कल रात की फ्लाइट से यूएस चले गए हैं वापस। फोन पर बात जरूर करना, और हाँ, वीडियो कॉल पे लाजमी बात करना, हमारी भी करवा देना। हाँ अच्छा चलो, अब मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। हाँ चलो, मिलती हूँ शाम में। आ जाओ, साथ आ जाओ। तो इजी हो जाए, हमें असाइनमेंट्स की टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स भी उसके साथ ही काम कर लेंगे सारा अपना। भाई फिजा ने मंगनी कर लिया किसी और से, गई वो तेरे हाथ से। यार तो इतना रिलैक्स कैसे है फाद, मैं तेरे को बोल रहा हूँ उसकी मंगनी। भाई यार इजी हो जा, क्या हुआ है? मंगनी ही हुई है ना सिर्फ, यहाँ पे तो शादियां तोड़वा दी जाती हैं, ये तो सिर्फ मंगनी है। तू जानता नहीं अपने भाई को, अब तू देख तेरा भाई क्या करता है। फिजा रुकना, मैं आती हूँ। हाँ मंगनी कर ली तुमने? जी। तुम जानती थी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, फिर भी? पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि आप मुझे पसंद करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप मुझे पसंद भी करते हैं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात ये कि ये मंगनी मेरी मर्जी से हुई है, इसलिए पहली दो बातों की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और आज के बाद इस तरह से मुझे मत रोको, समझे? डोंट वरी मिसेस सफदर, मैं आपकी डिमांड के मुताबिक ही आपकी बेटी की रिश्तेदारी कराऊंगी। मेरे पास 2-3 प्रपोजल और भी हैं जो अब्रॉड से हैं, बस उनका रिसेंट स्टेटस चेक करके मैं आपको अपडेट करती हूँ। अच्छा, आप नताशा को बुलवाएं तो मिल तो लो उससे। बिल्कुल बिल्कुल। नजमा, नताशा को बुला के लाओ और बोलो कि फौरन ड्राइंग रूम में आए।
हेलो नताशा, कैसी हो? कैसे रिश्ते हैं आपके पास मेरे लिए? I mean, क्या बैकग्राउंड है लड़कों का और क्या डिमांड्स हैं उनकी? नताशा, मैंने ये सब बातें कर ली है मिसेस सलीम से। तुम्हें इन मामलात में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें कोई किताबी कीड़ा चाहिए तो प्लीज़ वो रिश्ता मत लेकर आइएगा यहाँ पे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़के वालों को कैसी लड़की चाहिए, आप मुझे मेरी मर्ज़ी का लड़का ला के दें। लड़का अब्रॉड में हो और रिच हो, लिविंग लाइफस्टाइल उसका हमारे जैसा हो, बस रिलीजन कोई भी हो, दैट आई डोंट केयर। नताशा, जब मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके नजमा को बोलो चाय लेके आए इनके लिए। रिश्ता मेरा देखा जा रहा है और मैं ही ना बोलूं? शायद आप भूल रही हैं कि हमारे रिलीजन में भी इजाज़त है पसंद की शादी की। और प्लीज़ आंटी, मेरे लिए कोई टिपिकल और कंजर्वेटिव फैमिली का रिश्ता मत लेकर आइएगा। लड़का बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए, जो कि स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, ब्रॉड माइंडेड हो, ठीक है? और प्लीज़, मैं किसी जॉइंट फैमिली में भी नहीं रह सकती हूँ, सो वो भी देख लीजिएगा आप। मैं ये सास और नंद के चक्कर आई कैन नॉट हैंडल देम। अगर शादी के बाद भी इंसान को मर मर के जीना है तो फिर ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? बेटा, आपके फादर ये चाहते हैं कि आपकी शादी एक पढ़े लिखे, शरीफ और ख़ानदानी लड़के के साथ हो। भले ही वो स्टेटस में आप लोगों के जैसा ना हो, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए जो प्रपोजल लाऊं उसमें कोई जॉइंट फैमिली का चक्कर ना हो। वैसे ख़ानदानी लोग तो साथ रहना ही प्रेफर करते हैं। कोशिश नहीं, आपको वैसा ही रिश्ता दिखाना होगा जैसा मैं डिज़र्व करती हूँ। लड़के का स्टैंडर्ड हमारे जैसा ही होना चाहिए, उसका लिविंग लाइफस्टाइल और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा है। अगर इस क्राइटेरिया में कोई लड़का आता है तो आप मुझे उससे मिलवा दें, वरना दोबारा यहाँ मत आइएगा। थैंक यू। माइंड ना कीजिएगा, बच्ची है, बस जो दिल में आए बोल दिया। आप लेना। थैंक यू।